अच्छा मैम, कपड़ों को लेकर बहुत तरीके के दावे किए जाते हैं, बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी हैं। बहुत लोगों का सवाल रहता है कि क्या अपने कपड़े जो पुराने हो जाते हैं वो अगर हम दान में दे दें, पहने हुए कपड़े किसी गरीब की मदद के लिए दे दें, तो क्या वो देने चाहिए अपने पहने हुए कपड़े? देखो ऐसा है, आजकल जो हमारे टाइम में तो इतने कपड़े होते नहीं थे। बड़ा बच्चा हुआ, छोटे उसको में छोटे हो गए तो छोटा जो पैदा हुआ 3 साल बाद उसको आ जाएंगे, तब भी नहीं फटे तो उसके बाद वो तुम पूछते था कपड़े चलते थे। हाँ जी ये फैक्ट है। जी जी। अभी क्या है, ट्रेंड बदल गया। आपके इतने कपड़े इतने जूते हैं कि आप पहनते भी नहीं हो, वो खराब हो जाते हैं। जब डेथ हो जाती है या आपके अपने कपड़े हैं, उसको दो को जरूरतमंद है जो, लेकिन उसमें भी मैं आपको एक बात कहती हूँ, अपने कपड़ों को धो लो अच्छी तरह से। पहना हुआ कपड़ा कभी मत देना किसी को भी, ठीक है। धो लो, धो के डेटोल वगैरह डाल के उसको साफ करके प्रेस करके फिर वो देना, वो किसी को दो, पर दो भी किसी जरूरतमंद को। ओके। जो पता आपको जानता नहीं कुछ नहीं है, दे दो, सेवा भी है और आपका दान। अगर आपने पहना हुआ कपड़ा ऐसे किसी को दे दिया और वो शैतान बुद्धि का है तो आपका बेड़ा गर्क होना जरूरी है। क्यों? आज मैं किस लिए इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ, आपने पूछा, मेरे पास केसेस हैं ये। अच्छा भैया तूने पहन ली ना यार, अपनी शर्ट बड़ी पहन के थोड़ी देर दे दे, मैं भी पहन लूंगा। कहते यार मैं 2 बार तो पहनी, दे दे। लेके गया, उसका कल्याण हो गया घर का, सत्यानाश कर दिया। ये चीजें होती हैं और मैं खुद हैरान हूं कि इतना इंसान गिर गया है कपड़ों पे, खास करके अपने कपड़े। और जॉइंट फैमिली में ज्यादा हो रहा है। क्यों? कपड़े इकट्ठे धुलते हैं, वो कहते हैं आंटी जब धुलने हैं मेरे कपड़े गायब, मेरे कपड़े थे ही नहीं, कहाँ चले गए पता ही नहीं। कभी पैंटी गायब, कभी ब्लाउज गायब, कभी पजामा गायब हस्बैंड का, और उनके साथ वो प्रॉब्लम आई घर में जो किसी ने करवाया। आप गलतफहमी मत रहिएगा मैम कि हम पूजा पाठ करते हैं, सब करते हैं, हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मेरे पास वही लोग आए हैं जो घरों में हवन भी करवाते हैं, लेकिन उनके घर में ये सबसे ज्यादा हो रहा है। तो मैंने उनसे ये सवाल किया, हवन कौन करता है? आप खुद करते हो? नहीं, वो तो हम पंडित जी को बुलाते हैं। भगवान को याद करना तो पंडित जी को बुला लो, है ना? फिर आप कहते हो जी हम तो दिल से याद करते हैं। सीधा क्रॉस मैम। अब बोलिए क्या जवाब है? मैं उसकी भाषा बोल रही हूं। पंडित को बुला के, यहाँ सरदार फैमिली गुरु जी को बुला के ग्रंथ साहब के भाई से पाठ करवा लिया, वो काउंट नहीं होता। खुद करो, खुद करो, खुद जुड़ो। जब तक खुद नहीं जुड़ोगे, अब दूर मत जाइए, आप किचन में खाना बनाते हैं, पाइप जिस दिन आपका मूड ठीक नहीं होता, सच बताना, पीरियड्स आए तक लेडीज को प्रॉब्लम होती थी, क्या उस दिन खाना स्वाद बनता है? नहीं बनता है, ये तो बात है। तो क्या वाइब्स ना, वाइब्स होती हैं, राइट। जब खुद का पेट भरा हो, खाना कैसे खा के आप कहीं बाहर आके घर वाले ने खाना खाना, तो क्या करोगे? खुद का तो पेट भरा हुआ है तो खाना स्वाद बनेगा। यही बात का जवाब मैं आपको दे रहा, जब जो आपने खुद ही दे दिया। हर चीज आपका ध्यान, आपकी वाइब्स, और आपकी वाइब्स, आपकी तरंगे, ये है प्रोड्यूस, यही करता है। पहली सोच, उसके बाद यहां से भाव, तब प्रेजेंट करो। अगला सवाल मेरा मैम, आपका ही एक बहुत फेमस टॉपिक है कि क्या खुले बाल करने में कोई मनाही है, कोई दिक्कत है? क्योंकि मेरे भी अभी खुले बाल हैं और मैंने जब ये वीडियो देखा था तो थोड़ा सा डर गई थी मैं। मेरा अगर वीडियो की बात कर रहे हो तो उसमें ट्रू स्टोरी है। उसमें मुझे बहुत लोगों ने कमेंट भी किए, कॉम्प्लीमेंट भी आए, कमेंट भी किए कि मैं पुरानी फिल्म हीरोइन को देखो, उसको देखो, उनके बाल खुले, कितना वो फर्निश कर रही है, कितना उनका पैसा कमा रही है, कर रही हैं। तो मैं कहूँ बेवकूफ़ो, जरा सुन लो ध्यान से। वो खुले बाल जब उनके देखे, आपने स्क्रीन पे देखे हैं, घर में वो बांध के रखती हैं। और मैंने मेंशन यहाँ किया था रात को जो खुले बाल है, आपने किसी ने ध्यान से, बहुत लोगों ने उसको समझ लिया था। रात को जो सनसेट के बाद आप पार्टियां वार्टियां जाते हो, खुले बाल आपने, तो मैं फिर भी बड़ा अच्छा से उसको पार्लर से किया हुआ, अच्छे लग रहे हो। कईयों को तो मैं हैरान होती हूँ, जैसे अभी अभी सिर नहा के निकली है बाथरूम से, और हमारे घर में कहते थे
तब संडे को सिर धुलते थे, 5-5 6 बच्चे होते थे घरों में, सबको पता है। संडे को सिर धुलेंगे, फिर तेल वेल लगाओ, चोटियां बनाओ, जो भी करना करके अगर शाम तक किसी के बाल खुले हैं तो यही होता था जवाब, क्या चुड़ैल बन के घूम रही है तुम लोग, ये शब्द होता था। और ये फैक्ट है कि रात को खुले बाल और परफ्यूम ला के जाओगे तो एंटिटी को, उन आत्माओं को, उन स्पिरिट्स को इट्स ओपन इनविटेशन उनको है। इसलिए हमारे पुराने बुजुर्ग कहते थे कि बालों को बांध के रखो। मैम क्या कोई केसेस भी आए हैं आपके पास ऐसे? हाँ, केस है मेरे पास, उसका मैंने शायद एक वीडियो में जिक्र भी किया हुआ है कि उसके बाल बड़े लंबे, जब मैंने रेस्ट किया उसके बाद में पूछा उसको मैंने कि आपके बाल इतने इतने नीचे लंबे थे घुटनों तक। शी सेड यस। कहते आपको कैसे पता? मैं कितनी बार काटे ये बता दो। मेरे पास ये तो शोल्डर था, मैं इसको जानती तक नहीं कौन है वो रहती वहाँ पे हिमालय के उस साइड में, बहुत गाँव एक वहाँ पे, मैं बिल्कुल नहीं जानती, लेकिन वो मुझे ढूंढ रही थी। तब मैं आउट ऑफ कंट्री थी, यहाँ पे नहीं थी, 4 महीने के लिए मैं गई हुई थी। जब उनसे पूछा बाल क्यों कटवाए, ऊपर वालों से, मैं आई वॉज रियली, फर्स्ट सेशन था मेरा ये वाला नॉलेजेबल जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ अभी। मुझे भी ये बात नहीं पता थी। कहते 14 यूनिवर्सेस इसके बालों में एनर्जी है, 14 यूनिवर्सेस कटवा के काम करने, हर बाल के अंदर इसकी एनर्जी है। शी इज हार्डली 27 years old, मैरिड। वहां किसी को नहीं मिलती थी, वो सिर्फ मुझे ढूंढ रही थी। और मुझे क्यों ढूंढ रही थी? क्यों? मैं तो आपको जानती ही नहीं। मैं कहा यस, आई वॉज आउट ऑफ कंट्री। बोलो। रोज उसने आना, शाम को हमने बैठना, बात करनी। फिर मैंने एक दिन पूछ लिया, आप भी तो, हिंदी बड़ी अच्छी बोलती थी, आप भी तो वाहन करके आई हो, क्या आपको क्या मैसेज दिया गया था? क्या मुझे ढूंढ रही थी? उसने अपना मोबाइल खोला, मोबाइल में मुझे फोटो दिखा दी, ऐसे दिखाई मुझे। मैंने हाथ जोड़ दिए बस, कहती है मुझे बोला गया था इसको मिलना जाके। वो बाल कटवाए इसलिए कि उसके अंदर एनर्जी जो थी इतने यूनिवर्सेस की, 14 और कितने हजार लोग उसके साथ रह रहे थे। और दूसरे, ये फाइट चल रही ऊपर, हम लोग तो कुछ भी नहीं है उनके सामने कि इसके काटो नहीं तो ये आने वाले टाइम में बहुत पावरफुल है ये। मैंने उसको फिर पूछा, जब तूने बाल कटवाए उसके बाद तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ ये बता दे। एंड शी मेंशन यस, ये मेरे पास हुआ है, दिस इज द रीजन। किसने काट? एक दिन बैठे बैठे कहती मैंने ऐसे लगा दिए। बैठे बैठे नहीं, उन्होंने करवाया। कहती 8 इंच मैंने बाल नीचे से काट दिया, बहुत पैरों तक आ रहे थे। अब हाल तो देखो क्या जाके उसकी। अच्छा नहीं है? ठीक है, मुझे वो नहीं है। तो कटवाई किसने? जिनकी मैं बात कर रही हूँ, ये वो एनर्जीज थी, एंटिटीज ने। एंटिटीज कहते हैं हम इसको। ये लड़ाई हमारी कहाँ, देवों और असुरों की। असुर लोग हैं ये, इन असुरों ने कटवाई है। असुर शब्द बोल रही हूँ, लेकिन वहां कुछ और कहानी है। देव और असुरों की मंथन हुआ, ये सब जानते हो, हुआ था ना मंथन। वो कहानी हमें पता है, ये कहानी यहां भी है। नहीं तो जीत जाएगी। बहुत रोका तुम्हारे पास ना मिले, ये भी उन्होंने मुझे कहा। मैं कहा फिर आपके पास क्यों आई? आपसे मिलने का क्या मकसद था? मुझे कुछ सीक्रेट चाहिए बताने थे उसने, जो मैंने सेशन के थ्रू सीक्रेट ले लिए थे, वो यहाँ मैं अलाउड नहीं है मुझे बताना। वो थे बालों वाले, तो मैं ओपनली बता रही हूँ सबको। जी जी। उसके बाद फिर मैंने कहा खुले बाल मत रखो, खुले बाल। जिन लोगों के लंबे बाल होते हैं, जिन लड़कियों के, क्या उनको भी बाल नहीं कटवाने चाहिए? बालों में शक्ति होती है कुछ? बालों में पावर होती है, यस, बालों में बहुत शक्ति होती है।